हाथियों के एक झुंड ने नए जंगल पर कब्जा कर लिया। छोटे जानवर इन्हें देखकर भाग खड़े हुए। पत्ते खाने के चक्कर में उन्होंने कई दरख्त गिरा दिए और तकरीबन जंगल को तबाह करके रख दिया। पौधे इनके पैरों तले कुचले गए। सब जानवरों ने शेर को सारी बात बताई तो बूढ़ा शेर बोला, अच्छा, तुम लोग फिक्र ना करो, मैं उनसे खुद ही बात कर लूंगा और सारा मसला हल कर लूंगा, परेशान मत हो। दूसरी सुबह सूरज निकलते ही शेर इस इंतज़ार में था कि झुंड का सरदार आए तो मैं उससे बात करूं, मगर उसके साथ उसकी बीवी भी थी। बीवी बोली, शेर बादशाह, एक बात बताओ, यहाँ से चलते बनो वरना पांव तले मसले जाओगे हम लोगों के। तुम लोग जाओ और बंजर जमीनों पे आबाद हो जाओ, ये जंगल अब हमारा है। सारे जानवर इकट्ठे होते हैं तो कुक्कू बंदर कहता है, हमें बंजर जमीनों को आबाद करना चाहिए और नया जंगल बनाना चाहिए, क्योंकि ये जंगल कुछ ही अरसे बाद खत्म हो जाएगा। और फिर सारे ऐसा ही करते हैं। शेर बादशाह के साथ मिलकर सारे उन्हीं बंजर ज़मीनों पर चले जाते हैं। सबसे पहले उन्होंने बंजर ज़मीनों पर जा बजा तालाब बनाए ताकि बारिश का पानी इकट्ठा हो सके और जंगल सरसब्ज हो सके। शेर बादशाह बहुत परेशान था क्योंकि बंजर ज़मीनों पे खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। कुक्कू बंदर बोला, बादशाह सलामत, आप फिक्र ना करें, मैं अपने बंदरों के सरदार के पास साथ वाले जंगल जाऊंगा और उससे मदद के लिए बोलूंगा। वो बहुत ही अच्छे हैं, वो जरूर हमारी मदद करेंगे। फिर कुक्कू बंदर अपने बंदरों के बादशाह के पास साथ वाले जंगल में गया। सारी बात उसे बताई। बादशाह बोला, अरे कुक्को, तुम मेरा बेस्ट फ्रेंड है यार। जब तक तुम लोगों का जंगल आबाद नहीं होता तो तुम मेरे जंगल से खा पी सकते हो यार। बरसात का मौसम करीब था और फिर बारिशें शुरू हो गई। देखते ही देखते जंगल हरा भरा होने लग गया और हर तरफ दरख्त और पौधे खिलखिला उठे और फिर फलदार दरख्तों ने फल दिया, जो कि जंगल वालों ने खुद भी खाया और बंदरों के सरदार को भी फल भिजवाए। दूसरी तरफ जंगल तबाह हो गया और हाथी भूख से मर गए। इस तरह कहा जाता है कि जो मेहनत करते हैं वही राह तलाश कर लेते हैं ज़िंदगी में। मेहनत से कभी नहीं घबराना चाहिए।